ओके बच्चों, एट फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तुम सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से सुप्रभात। इसके पहले हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे बच्चों वह था अल्केन अल्कीन। आज जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वह है अल्काइन। क्या है? अल्काइन। अल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम अल्काइन कहते हैं। और यह भी क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोग पढ़े थे सबका अपना जनरल फार्मूला होता है, तो उसी प्रकार अल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला होता है। तो जानिए इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला इसको जानना बहुत जरूरी है। CnH2n-2 यह अल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया। इसका भी अपना एक फंक्शनल ग्रुप होगा, FUNCTIUN फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा हम बताए थे ना, जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो यही इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। यह इसका फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ऑल द प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन दिस बॉन्ड। प्रीफिक्स तो तुम जानते ही हो, प्रीफिक्स क्या होगा बबुआ इसका? अल्क। ओके। और सफिक्स क्या होगा? आइन, जो कि IUPAC में लगाया जाता है। हम इसके पहले ही बतलाए थे जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबका दो नाम होता है, एक कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, एक होता है IUPAC नेम। आजकल जानते हो बच्चे लोग, नेतवन लोग भी एक दूसरे का खूब कॉमन नेम रखता है। खासकर जब चुनाव का टाइम आता है तो एक नेता दूसरे नेता के ऊपर बहुत सा कमेंट करता है। जैसे यूपी में देखते होगे, बबुआ, बुआ, दीदी, पप्पू, या दीज आर द कॉमन नेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी एक कॉमन नेम होता है। तो इसका कॉमन नेम जो होता है एसिटिलीन होता है, याद रखिएगा। कॉमन नेम रखने का कोई वजूद नहीं है, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब क्या, जिस स्थान से ऑब्टेन हुआ, जिस एनिमल से ऑब्टेन हुआ, जिस प्लांट से ऑब्टेन हुआ, जिस आदमी ने इसे बनाया, उसके नाम पर इसका कॉमन नेम रख दिया जाता था। या फिर अल्काइल एसिटिलीन, अल्काइल एसिटिलीन। और IUPAC नेम में क्या लगेगा? IUPAC नेम में सफिक्स जो है आइन, आइन ऐड होता है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? अल्काइन। ओके। अब चलते हैं कि अल्काइन तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का एक ग्रुप का नाम है अल्काइन। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, और उस कंपाउंड का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो बस भैया n का वैल्यू रखते जाओ, उसका कंपाउंड अपने आप बनता जाएगा। तो कैसे हम चलें, इसका हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। n क्या फार्मूला बनेगा, इसका क्या कॉमन नेम होगा, और इसका क्या IUPAC नेम होगा। ओके। तो यहां पर भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, जैसे अल्कीन में स्टार्ट किए थे, क्योंकि 1 रखने से कोई फार्मूला नहीं बनता, कार्बन का 4 हैंड पूरा नहीं होता, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया जाता, जिसके कारण कोई फार्मूला का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भी बच्चा n का वैल्यू क्या रखेंगे? 2। ओके। तो यदि n का वैल्यू आप रख सकते हो, CnH2n-2, n का वैल्यू क्या रखते हैं बबुआ? 2। तो C2H2 × 2 - 2, C2, 2 2 क्या 4, 4 - 2 2। तो फार्मूला का जो फॉर्मेशन हुआ वह क्या हो गया बच्चा? C2H2। समझ में आ रही ना? ओके। अब चलते हैं इसका कॉमन नेम।
कॉमन नेम इसका एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन। याद रखना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कॉमन नेम में एसिटिलीन बोलते हैं, जो कि सब कंपाउंड के साथ, अल्काइन के किसी भी मेंबर के साथ यह लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड हमेशा उसमें मौजूद रहता है। अब इसका आईपीएक नेम कैसे जानेंगे? आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल नेम कैसे जानेंगे? देखिएगा, कार्बन 2 है, और कार्बन 2 को आप लोग प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? इथ। और इसका सफिक्स होता है आइन, तो इथ में जोड़ दो आइन, तो क्या हो जाएगा? इथाइन। गुड। क्या हो जाएगा? इथाइन। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रही ना? ओके। अब एन का वैल्यू 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3। तो बस आपको एक जो ट्रिक बतला है उसी ट्रिक पर चलिए। कार्बन 1 बढ़ना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है, तो इसमें भी कार्बन 1 बढ़ना है। तो कार्बन 1 बढ़िएगा तो अभी 2 है, 1 बढ़िएगा तो कार्बन कितना हो जाएगा? 3। H क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि H 2 बढ़ना है। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे जानेंगे? बस आईपीएक, यू नो दैट एट फर्स्ट आईपीएक नेम, आईयूपीएसी नेम इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन की संख्या के आधार पर ही उसका इंटरनेशनल नाम आईयूपीएसी नेम दिया जाता है। तो कार्बन की संख्या बाबू यहाँ 3, कार्बन 3 को बोलते हैं प्रॉप। अब प्रॉप में जोड़ देंगे इसका सफिक्स आइन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब एन का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे। तो 4 रखेंगे तो फिर कार्बन 1 बढ़िए, C4। हाइड्रोजन कितना बढ़ना है? कितना बढ़ना बच्चा? 2। वेरी गुड। C4H6। इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। इथाइल एसिटिलीन। इसी प्रकार से मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइल एसिटिलीन, ब्यूटाइल एसिटिलीन, पेंटाइल एसिटिलीन, इसी प्रकार से सो ऑन चलते जाता है कॉमन नेम। या कैसे आता है उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर मिथाइल कैसे लिखे, इथाइल कैसे लिखे, तो वह भी आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। कार्बन 4 को क्या बोलते हैं बच्चा? कार्बन 4 को, इसको तो याद रखना, हम बराबर बोलेंगे नहीं, आप लोग को खुद तुरंत बोलना है कार्बन 4 को क्या बोलते हैं। ओके, कार्बन 4 को बोलो ब्यूट। वेरी गुड। ब्यूट सफिक्स है बाबू इसमें आइन, तो ब्यूट में जोड़ दो आइन, क्या हो गया? ब्यूटाइन। एनी प्रॉब्लम? ओके। इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट मेंबर रखते चले जाइएगा, 5, 6, 7, 8 आपका नेक्स्ट मेंबर बनता चला जाएगा। ओके, तो इसको मिटाएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। हाँ, ओके। अब चले, एक जो हमको ग्रुप पढ़ना है, एक नया ग्रुप पढ़ना है, वह होता है अल्काइल। क्या होता है? अल्काइल। यह है क्या? इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अल्काइल है क्या? अल्काइल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। अल्काइल एक्चुअली है क्या? यह पॉजिटिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह कार्बनिक यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉजिटिव रेडिकल होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। जैसे आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, सोडियम क्लोराइड, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तब ना कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक पॉजिटिव रेडिकल का रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे सोडियम पॉजिटिव रेडिकल, क्लोराइड नेगेटिव रेडिकल, तब जाकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अल्काइल ग्रुप होता है, दैट इज द पॉजिटिव रेडिकल, वह धन आवेशित होता है, जिसको आगे कक्षा में, अगले क्लास में
अगले क्लास में जब 11-12 में जाओगे तो उसको हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं। ओके, तो अल्काइल ग्रुप जो होता है इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन का पुत्र है, अल्केन से ही ये पैदा होता है, अल्केन से ही बनता है। कैसे बनता है? जैसे मान लो अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हटा दोगे, और एक सफिक्स आइल जोड़ दोगे तो हो जाएगा अल्काइल। क्या हो जाएगा? अल्काइल। अल्केन से क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो अल्केन का मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ध्यान देना। अल्केन का जनरल फॉर्मूला बाबू होता है CnH2n+2। इससे जब एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1। तो यह अल्काइन का क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया। यह अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला पर n का वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाओगे तो अल्काइल का मेंबर्स आपका बनता चला जाएगा। जैसे आप देखिए अल्केन का हम एक फर्स्ट मेंबर लेते हैं, मीथेन। क्या लिए? मीथेन। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। इससे बाबू क्या करोगे? एक हाइड्रोजन को हटा दो। तो एक हाइड्रोजन को जैसे हटाओगे तो बन जाएगा क्या? CH3 और एक बॉन्ड दे देना है। इस बॉन्ड को देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक्टिव हैंड है, एक्टिव बॉन्ड है। इसके बॉन्ड से केवल मैंने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए यह एक्टिव बॉन्ड है। तो यह था मीथेन। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल, क्योंकि आइल जोड़ना है। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। ये एक्टिव बॉन्ड क्यों देते हैं? जैसे मान लो यह मीथेन है, ठीक है। मीथेन से मैंने क्या हटाया है? केवल हाइड्रोजन हटाया, इसका हाथ मैंने नहीं तोड़ा। हाथ मतलब हैंड, मतलब बॉन्ड मैंने नहीं तोड़ा। मतलब मान लिया जाए हाथ से मैंने उसका क्या छीना? केवल लड्डू छीना है, मिठाई छीना है। तो यह एक्टिव हैंड होता है, यह एक्टिव हैंड। इस एक्टिव हैंड में कोई न कोई निगेटिव रेडिकल्स आकर, क्योंकि यह पॉजिटिव रेडिकल हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया मिथाइल। हम बताया था ना, यह क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। इस पॉजिटिव पार्ट में हम कोई भी नेगेटिव रेडिकल्स, क्लोराइड, नाइट्रेट, कोई भी नेगेटिव रेडिकल हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। और वह नेगेटिव रेडिकल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। चाहे इसमें हम अल्कोहल जोड़ दें, एल्डिहाइड जोड़ दें, कीटोन जोड़ दें, ईथर जोड़ दें, एनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड बाय दिस बॉन्ड। जैसे आप लोग समझिए कोई बच्चा लॉलीपॉप खा रहा है ना, मिठाई खा रहा, या फिर कोई चॉकलेट खा रहा। कोई आदमी आकर के उसके हाथ से चॉकलेट छीन लिया तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। फिर कोई आदमी जा करके ला करके यदि उसके हाथ में चॉकलेट देते तो बच्चा क्या होता है? चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। उसी प्रकार से इसके हाथ से यदि हम हाइड्रोजन को हटाएं, मतलब लॉलीपॉप छीन लिए हैं, चॉकलेट छीन लिए, तो यह भैया अल्काइल रेडिकल रोने लगता है। जैसे ही इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं, अल्कोहल, क्लोराइड, कोई भी चीज़, तो वह क्या खिलखिलाकर हंसने लगता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ओके ना? तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जुड़ेगा तो वह होता है नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव पार्ट। ओके, अब जैसे देख लोगे इसका हम सेकेंड मेंबर लेते बाबू, ईथेन। ठीक है, ईथेन से हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यह था ईथेन। ईथेन से जैसे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल और एक हैंड खाली, दैट इज एक्टिव बॉन्ड। यह था ईथेन। ईथेन से क्या बन गया? इथाइल। ओके, फिर इसका नेक्स्ट मेंबर लेते हैं C3H8। इससे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या बनेगा बच्चा? C3H7, एक हैंड खाली। क्या हो गया? प्रोपाइल। ओके, समझ में आ रहा ना? इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब कि 10 तक
मीथेन से मिथाइल, ईथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, सोन इसी प्रकार से चलते जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, होमवर्क में इसका सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और याद रखोगे, यदि अल्काइल का जनरल फॉर्मूला पूछे तो यही बताना है। अल्काइल का यदि जीएफ जनरल फॉर्मूला पूछे तो यही बोलना है, CnH2n+1। इसको याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। बहुत बच्चा कन्फ्यूज में क्या लिख देता है, CnH2n-1 कभी कदापि मत लिखना वाला बच्चा, याद रखिए गलत हो जाएगा। CnH2n+1, क्योंकि इससे जब एक हाइड्रोजन एक एटम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 ही होगा ना। तो CnH2n+1। ओके, आ रही बात समझ में ना। तो ओके, मिटाते हैं तो उसको। ओके, अब चलते हैं। इसके पहले जितनी सारी चीज पढ़े बच्चे, वह था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियाशील मूलक के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हमको कौन कौन सा क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है 10th क्लास के लेवल तक। तो पहला पढ़ना बच्चों अल्कोहल। क्या पढ़ना है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग किस प्रकार सूचित करते हैं, वह है OH। और इसका सफिक्स होता है ऑल, सफिक्स नोमेनक्लेचर में यही ऑल लगता है। अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल को जब पढ़ोगे तो IUPAC में यही ऐड होता है, ऑल। तो पहला फंक्शन ग्रुप आप लोग को पढ़ना है अल्कोहल। दूसरा पढ़ना है बच्चा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, CHO। पूछा जाता है, कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होगा। 4-5 ऑप्शन दे देगा, OH दे देगा, CHO दे देगा, COOH दे देगा, CO दे देगा। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है कौन करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसका सफिक्स होता है बच्चा अल। क्या होता है, अल। तीसरा चलना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या होता है, COOH। और इसका जो सफिक्स होता है दैट इज ओइक एसिड। क्या होता है बच्चा, ओइक एसिड। चौथा जो पढ़ना हमको कीटोन, CO होता है। और सफिक्स इसका क्या होता है, ऑन। वन नहीं बोलना है, ऑन। पांचवा ईथर पढ़ना, ईथर। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है O। इसका जो सफिक्स ऐड होता है नोमेनक्लेचर में, उसको बोलते हैं ऑक्सी। समझ में आ रही ना। ईथर का क्या होता है, O, और इसका सफिक्स क्या होता है, ऑक्सी। पांचवा जो पढ़ना है हम लोग को हेलाइड। छठा हेलाइड, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलाइड का मतलब समझते हो, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली के जितने सारे मेंबर्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर द हेलोजन मेंबर्स, हेलोजन फैमिली मेंबर्स। उसको हम लोग एज ए ग्रुप के रूप में एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है हेलो। ओके बच्चों, इसको यू विल नोटेड इट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इतना ही फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पढ़ना है।
ओके, ठीक है, इसको मिटाते हैं। समझ में आ रही ना? ओके, इसको एक बार नोट कर लिया जाए। चलते हैं, इसका पहला अल्कोहल पढ़ते हैं। अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। ओके, अल्काइल को क्या बोलते हैं? आर, बताया था ना, अल्काइल को आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्कोहल को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ओ एच को। कैसे? ओ एच। तो यह हो गया अल्काइल अल्कोहल। तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला। तो आर का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? पता है ना, CnH2n+1। आर का याद रखिएगा, CnH2n+1। आर मतलब क्या? आर मतलब क्या? अल्काइल। याद रखिएगा, आर मतलब अल्काइल। अल्काइल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+1। ऐसे OH है तो OH डाल दिए, तो यह हो गया जनरल फॉर्मूला अल्काइल। इस जनरल फॉर्मूला से अल्कोहल का कोई भी मेंबर आप तैयार कर सकते हो, फर्स्ट मेंबर से लेकर के जहां तक है कार्बन, वहां तक का आप अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हो। इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है बच्चा, फंक्शनल ग्रुप OH, यही इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्योंकि अल्कोहल का, कोई भी अल्कोहल का पूरा प्रॉपर्टीज इस OH पर डिपेंड करेगा, अल्कोहल पर डिपेंड करेगा। ओके, सफिक्स तो बतला ही दिए हैं। सफिक्स क्या होता है? ऑल। कोई दिक्कत? तो हम बताना है कि जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबका दो नाम, एक साधारण नाम, एक IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल। याद रखिएगा, क्या होगा बच्चा? अल्काइल अल्कोहल। और IUPAC नेम जो होता है इसका, IUPAC नेम अल्केनॉल। क्या होता है? अल्केनॉल। समझ में आ रही ना? अल्केनॉल होता है क्या बॉस? अल्केन से ई को हटा करके इसका सफिक्स ऑल जोड़ देते हैं। ई को हटाएंगे बबुआ और जोड़ देंगे इसका सफिक्स ऑल, तो क्या हो जाएगा? अल्केनॉल। आ रही बात समझ में ने? ओके, अब चलते हैं कि इस अल्काइल अल्कोहल में कौन कौन से मेंबर आते हैं। सबका मेंबर पढ़ा है, अल्केन का भी मेंबर, अल्किन का भी, अल्काइन का भी, तो अल्काइल अल्कोहल का भी बहुत सारा मेंबर्स होगा। तो इस मेंबर्स को हम कैसे जानेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो चलिए हम ऑब्टेन करके दिखलाते हैं। एन, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? क्या कॉमन नेम होगा इसका? क्या IUPAC नेम होगा। ओके, अब चलते एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे बाबू? 1 से। क्योंकि ये अल्केन का डेरिवेटिव्स ना है, अल्केन में हम कहां से रखते थे एन का वैल्यू? 1 से रखते थे। चूंकि यह अल्केन का पैदा किया हुआ है, अल्केन का भी डेरिवेटिव से अल्केन का भी उत्पन्न है, इसलिए एन का वैल्यू यहाँ भी क्या करना? 1 से स्टार्ट करना है। तो इस एन का वैल्यू यहाँ पर रखिए, इसी जनरल फॉर्मूला पर। तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वह होगा CH3OH। आप रख के देख सकते हो, जैसे CnH2n+1 OH। इस एन का वैल्यू कितना रखना बाबू? 1। 2 × 1 + 1 OH। तो H कितना हो गया? 2 × 2 + 1 3, CH3OH। क्योंकि हम बोले हैं कार्बन को, कार्बन यदि 1 हो तो इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता।
तो फॉर्मूला हो गया CH3OH। ओके, CH3OH। अब इसका कॉमन नेम क्या है? इसके पहले जस्ट बताए थे ना, CH3 को क्या बोलेंगे? मीथेन से जब एक हाइड्रोजन निकला था क्या बोलते थे उसको? मतलब क्या? मिथाइल। वेरी गुड। तो मिथाइल OH को बोलते हैं अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। क्या होगा बाबू? मिथाइल अल्कोहल। अब IUPAC नेम की चर्चा करें तो कार्बन एक है, तो कार्बन एक को हम लोग क्या बोलेंगे? मिथ या मीथेन। तो मीथेन में जोड़ दो इसका सफिक्स ऑल, तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। मीथेनॉल मतलब सिर्फ ई को हटाना है अल्केन का ही मेंबर ना, इसलिए ई को हटा करके हम लोग क्या जोड़ना है? ऑल। तो क्या हो गया? मीथेनॉल। यदि हम टू, जानते हो बाबू, एक चीज़ को जान लो, यह मीथेनॉल जो होता है हाईली पॉइजनस होता है। हाईली पॉइजनस, बहुत विषैला होता है। यदि इसको पी लिया जाए सडन डेथ, ब्लाइंडनेस। इसलिए पीने वाले अल्कोहल को डिनेचर्ड करने के लिए तो हम मीथेनॉल मिला देते हैं, तो वह अल्कोहल पीने वाला नहीं होता, वह पॉइजनस हो जाता है, वह अल्कोहल पॉइजनस हो जाता है। और इसका बहुत ही साइड इफेक्ट, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। यदि इस मीथेनॉल को यूज कर लिया जाए तो हमारे शरीर का जो प्रोटोप्लाज्म है क्लॉट कर जाता है, कोगुलेट थक्का के रूप में जम जाता है और सेल डेड कर जाता है, जिसके कारण आदमी भी मर जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है हमारे आँख के ऑप्टिक नर्व्स पर। ऑप्टिक नर्व्स को यह सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, आदमी तुरंत अंधा हो जाता है। तो यह मीथेनॉल बहुत ही पॉइजनस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि डिनेचर्ड अल्कोहल से आप क्या समझते हो? डिनेचर्ड अल्कोहल। तो डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है कि पीने वाले अल्कोहल में, जनरली अल्कोहल में यदि हम मीथेनॉल यूज कर दें, मीथेनॉल मिला दें, तो वह अल्कोहल डिनेचर्ड अल्कोहल कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। व्हाट डू यू मीन बाय मिथाइलेटेड स्पिरिट? वेयर मिथेनॉल इज एडेड टू इथेनॉल, तो उसका नेचर बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, वह विषैला नेचर का हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिनेचर्ड अल्कोहल या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल मिला रहता है इसलिए उसको बोलते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। ओके, यदि 2 हम रखते हैं, एन का वैल्यू क्या रखते हैं बाबू? 2। तो इसमें भी वही करना है, कार्बन 1 बढ़ना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है। कार्बन 1 बढ़िए C2, हाइड्रोजन 2 बढ़िएगा H5। फंक्शन ग्रुप है तो OH दिया लिख देंगे, इसका नाम इथाइल, OH का नाम अल्कोहल। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका? इथाइल अल्कोहल। समझ गया ना? C2H5 इथाइल बोल चुके हैं पहले, OH को अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन। इथेन में जोड़ दो ऑल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। और याद रखना, जितने प्रकार के वाइन होते हैं, यह मुझे शराब का फॉर्मूला होगा, वाइन का फॉर्मूला हो गया स्प्रिट। स्प्रिट जानते हो ना? तो वही स्प्रिट ही है। 100% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड स्प्रिट। जितने प्रकार के रंग, विस्की, बियर, जितने प्रकार के होते हैं, ऑल कंटेनिंग इथेनॉल। इसी से नशा भैया छाता है ना, इथेनॉल। ओके यार, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, तुम लोग को लगता होगा अच्छा लग रहा है ना, पढ़ने मजा आ रहा है ना? एकदम डरना नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए बच्चा डरना नहीं है। हम एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तब मेराइज करोगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? यदि हम n का वैल्यू 3 रख दें, तो 3 रखेंगे तो कार्बन 1 बढ़ना बच्चा, है ना? यानी कि C3 2 था तो 1 बढ़ेंगे 3, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है, 5 था 2 बढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, 7 OH, C3H7OH। इसको हम लोग प्रोपाइल बोल सकते हैं, जैसे यह था मिथाइल, इथाइल, कार्बन 3 है तो प्रोपाइल। प्रोपाइल और OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, अब इसके IUPAC नेम की चर्चा करते हैं।
कार्बन 3 है, कार्बन 3 को बाबू क्या बोलेंगे, प्रोपेन, है ना। अब प्रोपेन में जोड़ दो ऑल, इसका आईपीए का नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बाबू, ओके ना, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे कि आगे का मेंबर, यदि हम एन का वैल्यू 4 रखें, एन का वैल्यू 5 रखें, तो नेक्स्ट कौन सा मेंबर आएगा अल्कोहल का, पक्का C4H9OH, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल। तो होमवर्क में आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करना है इसको, क्या करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना सोई जी, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मिटाएं इसको, ओके। अब चलते बच्चों, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र आप लोग को बतला ही चुके थे। संरचना सूत्र है क्या, मतलब क्या कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हम लोग सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसका हमको संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देना है, फंक्शनल ग्रुप जो OH है उसको लास्ट में जोड़ देना है। वैसे कहीं भी जोड़ सकते हो, OH को यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो। यदि OH को यहाँ दोगे तो हाइड्रोजन को यहाँ देना होगा, ठीक है। ये हुआ मिथाइल अल्कोहल का। C2H5OH, तो पहले आप लोग C2H5 का लिख लो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 हो गया ना, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5। अब बॉन्ड दे करके OH है तो आप दे दो बॉन्ड दे करके OH, नहीं हो गया, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। C3H7OH, तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है, कर दिया मैंने, दैट मीन्स स्केलेटन हो गया, बताया था ना, ये स्केलेटन हो गया। इसमें आप लोग क्या करके जोड़ दीजिए, H, तो बाकी हैंड में आप लोग हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, नहीं हो गया, C3H7 3 4 5 6 7 OH, ओके। इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी 10 तक ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है ना। मिटाएं इसको, कोई दिक्कत इसमें बाबू, आगे बन सकता है ना। C4H9OH आराम से बना सकते हो, कार्बन 4 है तो 1 2 3 4 दे दिए, समय हाइड्रोजन के लिए जगह दे दिए, लास्ट में क्या जोड़ दिए, OH। अब बाकी जहाँ पर हम लोग बॉन्ड दिए वहाँ पर हाइड्रोजन दे देना है, दैट इज ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके। मिटावे इसको, समझ में आ रही ना, ओके। अब चलते हैं, एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा बताना भूल गए, अभी उसको चर्चा कर रहे थे। अल्काइन जब आप लोग पढ़ रहे थे, अल्काइन ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर बताना भूल गए, बतला देते हैं आप लोग को।
तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। इसका फर्स्ट मेंबर क्या था? C2H2 इथाइन। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे कैसे? कार्बन 2 है तो कार्बन 2 लिख सकते हैं हम लोग आराम से। और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। और हम यह जानना जरूरी है, यह ट्रिपल बॉन्ड पर दोनों कार्बन का अधिकार है ना, क्योंकि इसमें 2 2 4 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। एक जोड़ा से एक सिंगल कॉलम में एक सिंगल कॉलन बॉन्ड, 2 जोड़ा से 2, 3 जोड़ा से 3, यानी कि 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इसका भी था, इसलिए इस बॉन्ड पर दोनों कार्बन का अधिकार है। इसको हमेशा दिमाग में रखना। तो इसको अभी 3 हाथ है, 3 हैंड है। देना कितना है? पुराना कितना है? 4। तो 3 1 4। इसको भी 3 हैंड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है। इसको भी 4 पुराना है। ये इथाइन का हो गया। इसका नेक्स्ट मेंबर चलते हैं C3H4। यह प्रोपाइन हो गया। क्या होगा बच्चा? प्रोपाइन। कार्बन 3 है तो कार्बन पहले 3 दे दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह आपको देना है, क्योंकि यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड है, तो आप 3 हो गया। अब प्रत्येक कार्बन को उसके वैलेंसी के आधार पर 4 बॉन्ड आपको पूरा करना है। बताइए इस कार्बन को कितना हाथ है? कितना हाथ बाबू? 3। वेरी गुड। 3 है तो देना कितना होगा? और इसको 1। इस कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया, अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लिया। अब इससे टेंशन खत्म। अब इस कार्बन का देखिए, 1 2 3 1 4 ऑलरेडी फुलफिल है इसका चारों हैंड। इसके साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ देखिए, इसको एक ही हाथ है ना, इसको देना कितना है? 3। 3 हाथ दीजिएगा तब इसका वैलेंसी संतुष्ट होगा, तब 4 बॉन्ड पूरा होगा इसका। 1 2 3। जहाँ जहाँ पर आप हैंड दिए हैं वहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन पुटअप कर दीजिए। ओके, तो हो गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसको कॉमन नेम के रूप में क्या जानते हैं? यह तो IUPAC नेम हो गया, यह IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया? यह IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम बताया था नहीं, इसको मिथाइल एसिटिलीन बोलते हैं। तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलीन बोलते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन अभी बताया था मिथाइल कैसे होता है। CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलीन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एसिटिलीन। इसका और मेंबर बताते हैं। देखिए बच्चा इसमें कंफ्यूज बहुत करता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। अब जैसे मान लीजिए इसका नेक्स्ट मेंबर लेते हैं C4H6। यह था ब्यूटाइन। क्या था बच्चा? ब्यूटाइन। कार्बन 4 है तो कार्बन 4 को पहले आप 1 2 3 4 लिख दिए। ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह आप लोग दे सकते हो, दे दिए, कोई दिक्कत? अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। कार्बन को 4 हाथ पुरा देना है, 4 हैंड पुरा देना है। इस कार्बन को बाबू कितना हाथ है? 1 2 3। अब कितना देना है? 1 दे दिए। इस कार्बन का काम खत्म, क्योंकि इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया, इसका चारों हाथ हम पूरा कर दिया। इसको देखो 1 2 3 1 4, इसका ऑलरेडी 4 हाथ पूरा है बबुआ, कुछ नहीं करना इसके साथ, कोई छेड़खानी नहीं। इसका देखो, इसका कितना हैंड है? 1 और 2, और देना कितना है बाबू? 2। कितना देना है? 2 हैंड देना है, तो 2 दे दिए। कार्बन का 4 हाथ पूरा हो गया। 1 2 3 4। इस कार्बन का कितना हैंड है? 1 हैंड है, और देना कितना है? 4 हाथ पुराना है बबुआ, तो 1 तो है ही, और कितना हाथ देंगे? 3। तो 1 2 3, 4 हाथ नहीं हो गया? 1 2 3 1 4। तो जहाँ जहाँ पर हैंड दी हो वहाँ पर आप हाइड्रोजन पुट कर दो। कर दिए। अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो यह C2H5 हुआ। 1 2 3 4 कार्बन 2, 1 2 3 4 5, C2H5 हो गया। यह तरह से C2H5 हो गया। क्या हो गया? C2H5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल।
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम पहले बोल दिए एकदम, यही भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहे उसको कॉमन नेम के रूप में आपको एसिटिलीन बोल देना है। तो इसको हम लोग एसिटिलीन बोल दिए, तो इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल एसिटिलीन। हाँ, यदि ट्रिपल बॉन्ड को कहीं दूसरे जगह चेंज करेंगे तो उसका वो आइसोमर्स हो जाता है, समावयवी हो जाता है, वह दूसरा कंपाउंड हो जाता है। जब हम आइसोमेरिन टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आइसोमेरिन कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली यह इथाइल एसिटिलीन है, लेकिन इसका एक और आइसोमर्स हो सकता है। यदि हम बॉन्ड को चेंज कर दें, यहाँ पर कर दें, तो डायमिथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। समझ रहे बात को ना? तो ऐसे आप कॉमन नेम के रूप में जानिए कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटिलीन। जब हम आइसोमेरिन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत डीप कंसेप्ट देंगे आप लोग को। ओके, अब देखिए इसका हम नेक्स्ट मेंबर लिखते हैं C5H8। क्या हो गया, पेंटाइन हो गया ना, पेंटाइन। क्योंकि अल्काइन पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा दिए थे लेकिन इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत बड़ा गलती करता है। कार्बन 5 है, तो कार्बन 5 को आप लोग 1 2 3 4 5 दे दिए। ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक जगह, यहाँ 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 कहीं एक जगह आप दे दो। तो हम शुरू या लास्ट में देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल के रूप में बनाना है, इसका आइसोमर्स नहीं बनाना है, इसलिए आपको हम शुरू में दे दिए। ठीक है, शुरू में दीजिए या फिर लास्ट में दीजिए। बीच में दीजिएगा फिर दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, आइसोमर्स हो जाएगा। रहेगा पेंटाइन लेकिन उसका आइसोमर्स, जैसे बताया था ना, ब्यूटेन का पोजीशन चेंज हो जाएगा कार्बन का, तो उसका प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, वह दूसरा कंपाउंड हो गया। तो इसका बॉन्ड भी यदि चेंज हो जाता है तो ये दूसरा कंपाउंड हो जाता है, वह बताएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। वह जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बतलाएंगे। अब कार्बन को चरचर हैंड दे करके, चरचर हाथ दे करके उसके वैलेंसी को संतुष्ट करना। यदि कार्बन भैया असंतुष्ट हो गया, ना कोई स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ना वो अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, ना वो उसका कोई फॉर्मूला होगा। तो इस कार्बन को 3 हाथ, 1 2 3 देना। बाबू कितना कितना देना है, 4 पुराना है ना, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। 1 2 3 1 4। इस कार्बन का काम समाप्त। अब इस कार्बन को आंख उठा के नहीं देखना है, देखोगे तो भैया गलत होगा, क्योंकि इसका काम मैंने पूरा कर दिया। अब इस कार्बन इस कार्बन को देखो बाबू, इस कार्बन में देखोगे 1 2 3 4, ऑलरेडी इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसके साथ कुछ नहीं। थोड़ा सा भी यहाँ दिया तो कहते 1 2 3 4 5 हाथ हो जाएगा। हम पहले बोले थे कार्बन को ठूस ठूस के हाथ नहीं पुराना है, गलत हो जाएगा, है ना। आहा टुट्टा भी नहीं रखना है। अब देखो इस कार्बन को 1 2 2 हाथ है ना बाबू, और कितना देना बतलाओ, 2 देना है ना, हम 2 दे दिया। इस कार्बन को भी कितना हैंड है, 2 हैंड और देना है, दे दिया। इस कार्बन को कितना हैंड है, ओनली अभी 1 हाथ है, देना कितना होगा, 4 पुराने के लिए 1 है और 4 पुराना है, और कितना हैंड देना होगा, 3 हैंड दे दी, 1 2 3। और जहाँ जहाँ हैंड दिए हैं वहाँ पर क्या दे देना है, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन, हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना, यस। ठीक है। अब यदि कहेगा कि इसका बतलाओ कॉमन नेम क्या होगा, पटाक इसको घेरिए आप लोग, बताइए कितना हो गया कार्बन, 1 2 3 H 3 2 5 2 7। दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। प्रोपाइल, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटिलीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, प्रोपाइल एसिटिलीन। समझ में आ रही ना, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में इसका सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो बच्चा आज क्या क्या पढ़ाया आप लोग को, अल्काइन पढ़ाया, अल्काइल पढ़ाया, अल्काइल अल्कोहल पढ़ाया, इनके फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर चलेंगे, एल्डिहाइड पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कीटोन पर, ईथर पर,
हैलाइड ग्रुप पर, सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए बच्चे इतना ही। फिर कल आप लोग के साथ नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, दैट्स ऑल, बाय।